आज 23 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर वरदान दिया है। बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस भाव। विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट देने की सेवा वही कर सकता है जो बातों के सार को समझकर एक सेकंड में बातों का परिवर्तन कर लेते हैं। बातों का सार बुद्धि में समाने वाली आत्मा क्या क्यों के विस्तार से बच जाती है। समय और शक्तियाँ उनकी बर्बाद नहीं जाती। ऐसी आत्माएं अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में ज्ञान का सार समझा सकती हैं। जब बातों के सार को समझेंगे, विस्तार से परे हो जाएंगे, तो लाइट हाउस माइट हाउस बन सकेंगे। अन्य आत्माओं को लाइट माइट दे सकेंगे। जिनकी वृत्ति शुद्ध है, श्रेष्ठ है, वही सेवा कर सकते हैं। आज बाबा बच्चों को पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। पुरुषोत्तम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम युग में बच्चों को अपनी स्थिति को पुरुषोत्तम बनाना है, तो उसके लिए श्रीमत पे चलते रहना है। कर्म करते भी एक बाबा याद रहे और बातों में इंटरफेयर नहीं करना। बृहस्पति की दशा भी उन्हीं बच्चों पर रहती है जो एक बाप की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चे श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम जगह को बनाने के लिए, युग को पुरुषोत्तम समझते हुए स्थिति को भी पुरुषोत्तम बनाना है, अर्थात देवी देवता बनना है। तो बाप समान सबको मंत्र देते जाओ। मन मना भव, बाप को ही फॉलो करो। अब घर चलने की तैयारी करो। क्या तैयारी करेंगे? बाबा घर ले जाने आए हैं। घर जाने के लिए ज्ञान योग के पंख जो टूट चुके हैं, पवित्र बनने से घर जा सकेंगे। बाबा के मददगार हैं बच्चे, औरों को भी मददगार बनाना है। तो उसके लिए सबको मंत्र देते जाओ, मन मना भव। बाबा को याद करेंगे तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गति सदगति प्राप्त होगी। बाबा बच्चों को राय देते कि तुम बच्चे पतित से पावन बनने के लिए आए हो, इसलिए यह मंत्र पक्का करो कि मुझे एक बाबा को याद करना है। बाबा बच्चों को कहते कि तुम मुझे पुकारते आए, अब मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। निरंकारी बनकर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पांव दबाने के लिए आया हूँ, थकान दूर करने के लिए आया हूँ। शास्त्रों में यादगार है, द्रौपदी के पांव दबाए। ज्ञान का कलश बाबा माताओं को देते हैं। निरंकारी बाबा बच्चों को भी निरंकारी बनना सिखाते हैं। सुनंती कथंती भागंती, ये इस समय का ही गायन है। बाबा तो श्रीमत देते हैं, कोई कोई बच्चे फिर भी डिससर्विस करते हैं। डिससर्विस करने वाले पापात्मा बन जाते हैं। रावण महापापी बनाता है। बाबा कहते बाबा का बनकर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना, पाप का काम नहीं करना। सबसे बड़ा डिससर्विस का काम है बाबा का बनकर बाबा को छोड़कर चले जाना, फारकती दे देना, बाबा की निंदा कराना। ऐसे बच्चों को ट्रेटर कहा जाता है। अजामिल का भी यादगार है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना, बल्कि पुरुषोत्तम बनने के लिए एक बाबा को याद करना है। याद का चार्ट रखो। याद करते करते पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाना है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, ये इसी समय का गायन है। बाबा ने कहा तुम बच्चे चाहते हो कि इस समय मैं एक बाप को याद करूं, लेकिन माया पीछा नहीं छोड़ती है। माया के विघ्नों से
घबराना नहीं। जब बाबा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है, आप आत्माएं भी शरीर बदलती रहती हो, पार्ट बचाती रहती हो। बाबा को भी आत्माओं को पावन बनाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाबा की जो गति सदगति की मत है वो बाबा ही जानते हैं और कोई नहीं। जो बच्चे बाबा की निंदा कराते हैं वो कभी ठोर नहीं पा सकते, ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने कहा, उन्होंने तो, गुरुओं ने अपने ऊपर ये पाग रख ली। वास्तव में ये परम सतगुरु का गायन है। परम सतगुरु जब आते हैं तो श्रीमत देते कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। जैसे प्राप्तियां भारी हैं, बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, ऐसे भूल का दंड भी बहुत बड़ा होता है। ऊंच पद पाना है तो पावन जरूर बनना है। जब प्राप्ति की बात आती है तो भी माया बीच में विघ्न रूप बनती है, लेकिन माया के तूफानों को याद की यात्रा से शांत कर देना है। सतगुरु का महामंत्र सबको देना है, मन मना भव। आज पूरा दिन लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में रहेंगे। जो भी मिले उसको महामंत्र देंगे, मन मना भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाबा का सहयोगी बनना। मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाबा को सदा फॉलो करो, यही है बाबा का सहयोगी बनना। क्वेश्चन, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ। हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पे चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर ना करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है। वो कभी भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वो कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीता ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगज़ेब की निंदा थी। श्री राम जी की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को अब संगम युग का पता पड़ा है, ये है पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया जाता भारत नया, भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में नया भारत गाया जाता, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता। नया भारत नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम और कनिष्ठ बन जाते। तुम बच्चे जानते हो अभी बाबा हमें सतो प्रधान, सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह बहुत बहुत सहज, ना कोई खाने की दवा है, ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है।
इसलिए कहा जाता सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये तो ज़रूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते हैं मैं सबका सदगति दाता हूँ, तो ज़रूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बना के ले जाऊँगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे ये बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते पतित से पावन मुझे याद करने बगैर बन नहीं सकेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सब बातें डिटेल में समझाते, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आके बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया, तब तो कहते पतितों को पावन बनाने आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं। उस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उसको सुखधाम कहा जाता। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का मेला लगता। तुम बच्चों को बाबा बहुत क्लियर करके समझाते, फिर भी बाबा कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते। उसमें भी आश्रयवत सुनंती, कथंती, फारकती देवंती, भागंती, डिस सर्विस करंती बन जाते। सर्विस और डिस सर्विस दोनों होती रहती। भागंती भी बहुत होते जो बाप को नहीं जानते। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघन डालते। डिस सर्विस करते तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते, लेकिन जो बच्चे बन डिस सर्विस करें उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिस सर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और उल्टा काम नहीं करना। डिस सर्विस करेंगे तो अबलाओं पर विघन पड़ेंगे। माताओं पर बाबा को तरस पड़ता। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा, बाबा माताओं के सिर पे कलश रखते। पहले है माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ, गुरु ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाबा निरंकारी बन माताओं के पाँव भी दबाते। तुम थक गई हो ना, मैं तुम्हारी थकान दूर करने आया हूँ। बहुत हृदय स्पर्शी शब्द बाबा कह रहे हैं कि माताएं थक गई ना, मैं तुम्हारी थकान दूर करने आया हूँ। तुम माताओं का सबने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते। कोई को 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते तो तंग होके भाग जाते। रचना कर फिर उन्हें भटका कर चले जाते। बाबा कहते मैं किसी को भटकाता नहीं हूँ, मैं सबका दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते भगवान सुख दुख देते, परंतु बाप ईश्वरीय धंधा नहीं करते। ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ है, ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते, दिवाला मारते तो कर्म कूटते। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म
कभी कर्म नहीं कूटना पड़ता। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते उस पे चलो। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद बाप को याद करो। मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलने का पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाके भाषण करो। तुम्हें हाथ में पुस्तक नहीं लेना, तुम्हें अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र सबको समझाओ। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वो है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि में कितने मिसाइल्स बनाते। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल ही नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं। जो आत्माएं हैं वही हैं, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं। तुम बेहद के एक्टर हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। जो पार्ट बजाने आते उनको फिर आना है। बाबा कहते मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत हैं वो तुम ही जानो और ना जाने कोई। वो गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है। यह पुरुषोत्तम युग, ये 5 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वो सब है भक्ति मार्ग। उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ वो बात नहीं। भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उनको राज़ी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाबा समझाते मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते तो उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। ये सब भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पापात्मा वो हैं जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते, मेरी निंदा कराते। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती। प्रतिज्ञा कर, फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी बड़ी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा ना सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो। तुम कहते हो गुरु का निंदक वो कौन सा ठोर है। वह ठोर कोई बता नहीं सकते। बाप की पग उन्होंने अपने ऊपर रख दी। टीचर कहते अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं। अभी सबको पावन बनना है। राजभाग 21 जन्म के लिए मिलता, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या। परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में विघन डालती है, गिरा देती है। ओहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में बैठे विचार करें, आज मेरे बाबा ने मुझे कौन सी श्रीमत दी है। नोट करेंगे। पहले पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना, कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाबा की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते सुनते हो, उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। बहुत गहरी बात। जब आप बातों के विस्तार में नहीं जाएंगे, बातों को छोड़ना सीखेंगे। सार समझ लिया, बात को छोड़ दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ज्ञान के सार को दूसरों को समझा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। आज चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रहेंगे, बातों के विस्तार में नहीं जाएंगे। एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी में विराजमान। मैं एक पावरफुल लाइट हाउस मैं लाइट हाउस भी हूँ, माइट हाउस भी हूँ। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। स्वयं से वायदा करें, मुझे बातों के विस्तार में नहीं जाना। सार को बुद्धि में रख विस्तार से मुक्त रहना है। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल
इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान